Hi everybody, this is Dr. Tufail. Today a very strange thing happened in my class when I was teaching voice to my students. One of the students really surprised me when we discussed the basic concept of voices. You know, direct voice and passive voice is one of the basic components of English language. So it surprised me in a sense कि सर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बुनियादी तौर पे एक ही बात के दो तरीके से कहने के तरीके को कहते हैं. तो ये चीज़ मेरे लिए थोड़ी अनयूजुअल थी. तो मैंने जब उस बच्चे से, चूँकि हमारी क्लासेस जो है वो इंटरैक्टिव होती हैं, और तो मैंने उस स्टूडेंट से पूछा कि आपके पास इस बात जो बात आप करें इसका कोई सॉलिड रेफरेंस. तो उन्होंने एक जो है ना वो सोर्स जो उन्होंने कहा कि सर जो ये सोर्स है, उन्होंने एक वीडियो का पॉइंट आउट किया कि वहाँ पे इस कंसेप्ट को इस तरीके से पढ़ाया जाता है. तो वो जो डियर सर जिसकी उस वीडियो का उसने जिक्र किया, तो हमने उस वीडियो को देखा. तो आइए हम पहले उस वीडियो को देखते हैं कि वो किस तरह इस कंसेप्ट को पे जो ना बात करते हैं, फिर हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के इस कंसेप्ट पे मजीद डिस्कस करते हैं. वॉइस का मतलब क्या निकलता है भाई? वॉइस का अगर इसका मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करता हूं तो इसका मतलब निकलता है आवाज. सीधी सी बात करो सर, सीधी बात, नो बकवास. आवाज इसका मतलब निकलता है. लेकिन ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में जो हम वॉइस पढ़ते हैं उसका मतलब आवाज कुछ नहीं है. आवाज से कोई लेना देना नहीं है कि हल्की आवाज में बोलोगे तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगी, तेज आवाज में बोलोगे तो एक्टिव हो जाएगी. ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कुछ और ही चीज है. ये क्या है फिर सर? ये वॉइस क्या है? आप हमें बताओ ना. फिर वॉइस का मतलब है बोलने का तरीका. क्या है? बोलने का तरीका. हम जो भी बातें इंग्लिश में करते हैं या हिंदी में करते हैं वो एक ही तरह से नहीं की जा सकती, उनका एक और तरीका हो सकता है. सोच के देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको पढ़ाता हूं तो इसको ऐसे भी तो कह सकता हूं, आपको पढ़ाया जाता है मेरे जरिए या मेरे द्वारा, ऐसे भी तो बोल सकते हैं. या फिर मैं आपसे कहूं मैं आपको कल शाम की पार्टी में इन्वाइट करता हूं, क्या इसको किसी और तरीके से बोला जा सकता है? सोचो, जितना सोच सकते हो सोचो. सिर्फ एक ही तरीका निकल के आएगा. वो क्या होगा? इसका एक और तरीका ये निकल के आएगा कि आपको इनवाइट किया जाता है कल शाम की पार्टी में. ऐसे तो होगा. ऐसे अगर मैं आपसे कहूं कि मम्मी खाना पका रही हैं, इसका कोई और तरीका हो सकता है बताने का. ऐसा कोई तरीका जिसमें बात का मतलब ना बदले, मतलब वही रहे, सेंस ना चेंज हो, लेकिन तरीका बदल जाए. हाँ, एक और तरीका हो सकता है इसका कि मम्मी खाना पका रही हैं, इसको बोल सकते हैं खाना पकाया जा रहा है मम्मी के द्वारा. ऐसे भी तो बोला जा सकता है कि नहीं? क्या मानते हो इस बात को? सारी तो अब जिस तरह सर फरमा रहे हैं इस अपनी वीडियो में कि जी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस एक ही बात को दो तरीके से कहने का नाम है. बुनियादी तौर पे देखें, ज़बान जो है वो बुनियादी तौर पे कम्युनिकेशन का ज़रिया है. हम जितनी भी बातचीत करते हैं उसमें एक बुनियादी मैसेज होता है जो हमने आगे कन्वे करना होता है. बात सिर्फ लैंग्वेज की सिंटैक्स या मॉर्फोलॉजी तक नहीं ख़त्म होती, उसके आगे लैंग्वेज के अंदर मौजूद जो प्रैग्मेटिक्स है, जिस मकसद के लिए हम उसे इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. अब जब हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा प्राइम जो मकसद होता है वो होता है ड्रोवर ऑफ एक्शन, काम कौन कर रहा है. और जब हम पैसिव वॉइस को यूज़ कर रहे होते हैं तो बुनियादी तौर पे हमारा मकसद ये कहने का होता है कि ये काम किस ऑब्जेक्ट पे या किस चीज़ पे या किस थिंग किस पे हो रहा है. अब मिसाल के तौर पे मैं अगर बाहर बच्चे हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं, मैं अगर सवाल पूछूं कि बाहर कौन खेल रहा है, तो देखो यहाँ पे हमारा मकसद क्या है? ड्रोवर ऑफ एक्शन है. तो यहाँ पे ये बात कहना बिल्कुल गैर माकूल हो जाएगी कि फुटबॉल खेली जा रही है.
जब हमारा मकसद था कि कौन खेल रहा है, तो जवाब होगा बच्चे खेल रहे हैं। बात बच्चों से शुरू हो रही है, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, तो चिल्ड्रेन दे आर ड्रॉअर ऑफ एक्शन। जब सब्जेक्ट की बात होगी, ड्रॉअर ऑफ एक्शन की बात होगी, क्योंकि मेरा मकसद ये था। एक्टिव हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा मकसद क्या होता है, ड्रॉअर ऑफ एक्शन। ये नहीं है कि अम्मी खाना पका रही है और खाना पकाया जा रहा है, अम्मी से हम कभी भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात नहीं करते। हमारा मकसद क्या होता है, अम्मी अगर मैं पूछूं कि अम्मी क्या कर रही है, तो हम एक्टिव वॉइस यूज़ करेंगे, मदर इज़ कुकिंग फूड। और अगर मैं ये कहूँ कि फूड कौन पका रहा है, तो अब देखिए यहाँ पे अहमियत अम्मी की नहीं है। पहला बात कि हमारा यहाँ पे जो मुद्दा है वो है खाना कौन पका रहा है, तो खाने की ऑब्जेक्ट की अहमियत है। अब अगर मजदूर मस्जिद बना रहे हैं, तो हम कहेंगे कि द लेबर इज़ कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग, अ मॉस्क। लेकिन अगर सामने कोई स्कूल बन रहा हो और मैं पूछूंगी जी ये क्या बन रहा है, तो आप मुझे ये नहीं कहेंगे कि जी मजदूर स्कूल बना रहे हैं, हम कहेंगे कि स्कूल बन रहा है, क्योंकि मैंने पूछा क्या बन रहा है, स्कूल। तो जब आप स्कूल से बात की शुरू कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो बुनियादी तौर पे हम एक्टिव वॉइस को हमेशा तब यूज़ करते हैं जब हमारा मकसद होता है, हम ड्रॉअर ऑफ एक्शन को या सब्जेक्ट का जिक्र करना चाह रहे हैं कि काम कौन कर रहा है, तो हम हमेशा एक्टिव वॉइस यूज़ करते हैं। और जब हम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे होते हैं, तो फिर हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं, पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। ये कतई तौर पे जो है वो सेम सेंटेंस नहीं है, सेम सिचुएशन नहीं है, या एक ही सेंटेंस को दो तरीके से अदा करने के नाम को एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं कहा जाता। एक्टिव वॉइस मीन्स सब्जेक्ट। अब मिसाल के तौर पे अक्सर एक सेंटेंस होता है, शट द डोर, इम्परेटिव सेंटेंस है, इसका पैसिव कहा जाता है लेट द डोर बी शट। तो इसका क्या मतलब सेम हुआ? हरगिज़ नहीं। जब हमने कहा ना शट द डोर, तो असल सूरत में दरवाज़ा खुला हुआ है और हम किसी भी सब्जेक्ट को जो डोर ऑफ एक्शन है उसको ऑर्डर दे रहे हैं कि दरवाज़ा बंद कर दे, शट द डोर। अब इसमें जो यू है वो सब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे चूँकि बात सब्जेक्ट से शुरू हो रही है, तो यहाँ पे हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये कि दरवाज़ा जो खुला है इसको बंद कर। अगर मैं कहूँ लेट द डोर बी शट, तो क्या सूरत हाल होगी? सूरत हाल ये कि दरवाज़ा पहले से बंद पड़ा है, और अगर कोई बंदा उसको खोलने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उसे कह रहा हूँ लेट द डोर बी शट, दरवाजे को बंद रहने दे, मकसद दरवाज़ा ना खोले। तो ये पैसिव क्यों हुआ? बात कहाँ से शुरू हो रही है? डोर्स। लेट द डोर बी शट, दरवाजे को, दरवाज़ा ऑब्जेक्ट है। तो जब भी ऑब्जेक्ट की बात होगी तो पहली बात ये कि ये सब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कभी भी एक बात को दो तरीके से कहने का तरीका नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, अक्सर जो हम यूज़ करते हैं कि खाना पकाया जाता है अम्मी से, या जिस तरह वो साथी हिंदी ज़बान में कह रहा था कि खाना पकाया जाता है अम्मी के द्वार, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे कभी भी बात नहीं करते। हम बात ये करते हैं कि देखें कि खाना पक रहा है, जी खाना पक रहा है, यहाँ पे सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। खाना कौन पका रहा है? तो हम कहते हैं खाना अम्मी पका रही है, खाना अम्मी पका रही है। यहाँ पे बात फिर भी खाने से शुरू हो रही है, खाना जो कि ऑब्जेक्ट है, उसके बाद जो उसका एजेंट है वो अम्मी है। तब हम कहेंगे द फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाय द मदर, द फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाय द मदर, के खाना अम्मी पका रही है। तो तीन तरह की चीज़ें हम बात करते हैं। अगर सिर्फ आप सब्जेक्ट का बात करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे मदर इज़ कुकिंग फूड, यहाँ पे मदर की अहमियत है। अगर सिर्फ हमें खाने के बारे में बात करनी है, तो मैं अगर आकर पूछूं कि खाना पक गया, तो आप जवाब क्या देंगे? फूड इज़ कुक्ड। ये भी पैसिव है, फूड इज़ कुक्ड, खाना पक गया है, क्योंकि यहाँ पे हम बात फूड की करें। क्लास ख़त्म हो गई, क्लास इज़ फिनिश्ड, ये भी पैसिव है। तो अगर मैं ये भी कहूँ कि खाना पक गया है और खाना किसने पकाया है, तो भी बात पहले खाने से शुरू हो रही है, तो हम कहेंगे फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाय द मदर। अब यहाँ पे हमें एजेंट लगाने की ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि खाना कौन पका रहा है? खाना, देखिए बात कहाँ से शुरू हुई? खाना अम्मी पका रही है।
अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, ये पैसिव स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये हम कब यूज़ करते हैं? ये हम तब यूज़ करते हैं कि अगर कोई इस एकेडमी में आए के ये पूछे कि यहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है, तो मैं डेफिनेटली कहूँगा अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। तो यहाँ पे हमें पढ़ाने वाला कौन है, वो हमारा मकसद ही नहीं है। अगर आपसे मुझसे कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा आई एम टीचिंग इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे उसका मकसद मेरे से है और इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, वहाँ पे मकसद उसका ऑब्जेक्ट से है। तो हमें क्लियरली इन चीज़ों को बाइफरकेट करना चाहिए। ये कोई एक चीज़ के दो तरीक़ों से बात करने का जो है तरीके को एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं कहते, बल्कि एक्टिव हम तब यूज़ करते हैं जब सब्जेक्ट की बात हो, पैसिव हम तब यूज़ करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहे होते हैं, जिस पे काम हो रहा है उसको रेफ़र कर रहे होते हैं। देखिए मैं इसके और बहुत सी मिसालें जो ना आपसे कोट करूँ कि जिस तरह के अगर मैं कहूँ कि आई इन्फॉर्म, ये एक्टिव वॉइस से मैं काम कर रहा हूँ। आई एम इन्फॉर्म, मुझे बताया गया है, ये पैसिव वॉइस है क्योंकि बताने वाला कोई और है, मैं ऑब्जेक्ट। आई टीच, ये एक्टिव है। आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाने वाला कोई और है, मैं जो। तो इसमें कितना फ़र्क है कि आई टीच एंड आई एम टॉट, क्या ये एक बात हुई? मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पढ़ाया जाता है, क्या ये एक बात है? दो तरीके? नेवर एवर, ये कम्प्लीटली देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ रेफरेंसेस। तो काइंडली इस कॉन्सेप्ट को हमें डीबंक करना चाहिए। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो है ना वो का एक तो तरीक़ेकार मैंने जिस तरह आपको बताया कि हम सब्जेक्ट को जब रेफ़र करें तो एक्टिव वॉइस, जब ऑब्जेक्ट को रेफ़र करें तो पैसिव वॉइस। और इसके अलावा हम पैसिव वॉइस को कब यूज़ करते हैं? जब हम देखिए अखबारें अक्सर तौर पे इसको यूज़ कर जाती हैं। आज कोई हमला हुआ, उसमें 2 बंदे मर गए, तो आप क्या जो है ना वो पढ़ेंगे? अभी मारने वाला कौन है, यहाँ पे सब्जेक्ट हमें मालूम नहीं है या हम उसको रेफ़र नहीं करना चाहते, तो हम ये लिखेंगे कि 2 person were killed in a bomb attack। 2 person were killed in a bomb attack। क्या कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट्स की बात करें, क्योंकि यहाँ पे ड्रोवर हमें मकसूद नहीं है या हम उसको नहीं रेफ़र करना चाहते। तो पैसिव यूँ भी यूज़ किया जाता है कि कभी कभार हम ड्रोवर को ऑफ एक्शन को, काम करने वाले को रेफ़र नहीं करना चाहते। तो ये जो एक बेसिक कंसेप्ट है, ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जो अक्सर स्टूडेंट्स में क्या होती है। और अक्सर हम कहते हैं कि खाना पकाया जाता है, अम्मी से ख़त लिखा जाता है, मुझसे। ऐसे कभी भी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं कहते। हम कहते हैं कि मैं ख़त लिखता हूँ। ख़त अगर ये हो कि ख़त किसने लिखा है, ख़त किसने लिखा है, तो आप कहेंगे ख़त मैंने लिखा है। ये देखिए, ख़त लिखा जाता है मुझसे या ख़त लिखा जाता है मेरे द्वार। वी डोंट स्पीक लाइक दैट। हम बात करते हैं कि ख़त किसने लिखा है। देखिए बात ख़त की हो रही है, ये उसूल है ज़बान का, जिस चीज़ का जिक्र हो वहाँ से बात को शुरू करें। ख़त मैंने लिखा है, लेटर्स रिटन बाय मी। ख़त लिख दिया। अगर ख़त तक पूछोगे तो मैं भी सिर्फ ख़त तक बात करूँगा, मैं बाय लगाकर एजेंट को रेफ़र नहीं करूँगा। आप मुझसे पूछे ख़त भेज दिया, मैं सिंपल कहूँगा द लेटर इज सेंट, ख़त भेज दिया, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ ऑब्जेक्ट तक बात है। तो मैं एजेंट को नहीं, अगर आप मुझसे पूछे कि आपने ख़त आपने भेजा है, तो मैं कहूँगा यस, लेटर इज सेंट बाय मी। यहाँ पे मैं एजेंट को रेफ़र कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरा मकसद है। तो जहाँ मकसद होता है, मकसूद होता है, ज़रूरत होती है, तो हम बाय लगाकर एजेंट को मेंशन करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि हर पैसिव वॉइस के सेंटेंस के साथ बाय लगाया जाए। जब उसकी ज़रूरत होती है तो हम लगाते हो। ये वीडियो इस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के इस कंसेप्ट को, जो बेसिक कंसेप्ट है, उसी को मैंने यहाँ पे डिबंक किया है। अब इस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के कंसेप्ट पे के इसके प्रॉपर जो रूल्स हैं, उसी पे हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जो आपको इस सिलसिले में रहनुमाई करेगी। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।